क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहले इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो हम जानेंगे। एक बार अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो जो प्रश्नावली कई बच्चों को चैप्टर 8 हार्ड लगती है, तो वो हार्ड बिल्कुल नहीं रहेगा, प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको। बस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना। और एक्सरसाइज 8.1 का हर एक क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा। कब? जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। कोई डायरेक्ट प्रश्नावली हम शुरू नहीं कर रहे हैं, हम पहले चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को हम शुरू करेंगे। ठीक है, और सारा प्रश्नावली का सारा हर एक क्वेश्चन कराऊंगा आज के इस वीडियो में। ठीक है, सो सबसे पहले बेसिक पार्ट पे हम जहाँ जाते हैं। बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, कॉन्सेप्ट, ठीक है, अंग्रेजी में कहावत है, कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। तो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं वही लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले हम जानेंगे, और शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक चीज़ को फॉलो करना है हमें, है ना। डायरेक्ट प्रश्नावली अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, और आप भी मत करना प्लीज़, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मन में आपका सवाल आता होगा कि इस भैया ये त्रिकोणमिति लगती कहाँ है, त्रिकोणमिति का यूज़ कहाँ है, कहाँ हम त्रिकोणमिति का यूज़ कर सकते हैं। तो आपका एक जवाब होगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, बाकी से सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, ऐसे ही सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन। और मैं साइंस भी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो देखो, एक चीज़ जान लो, अभी हम मानते हैं कि हमारा जो कोण है जिसके लिए मैं बात करनी होगी वो यहाँ पर है। ठीक है, कोण भी बहुत ज़रूरी है। कभी कोण यहाँ पर होगा, कभी कोण यहाँ पर होगा, और उसी के आधार पर हमारा चीज़ बदलता है। तो त्रिकोणमिति में 3 चीज़ होती हैं, और एक्चुअली ये चीज़ आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हो कि कर्ण क्या होता है। कर्ण क्या होता है? जो ये जो 90 डिग्री जहाँ बन रहा है ना, उसके सामने वाली जो भुजा है, इस वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और कर्ण जो भुजा होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण जो क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। और ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन है, जो फर्श है ना, इसे हम बोलते हैं आधार। इसे हम क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, और ये जो लंबा खड़ा है सीधा सीधा दीवार की तरह, इसे हम क्या बोलते हैं? लंब। तो हम शॉर्टकट में लंब को L बताएंगे, कर्ण को K बोलेंगे, और आधार को हम क्या बोलेंगे? A बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में? और इस त्रिभुज का भी मैं नाम दे रहा हूँ, ये A, B और ये C। ये तब है जब हमारा कोण यहाँ पर है। देखो, अगर मेरा कोण यहाँ से यहाँ बदल जाएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। देखो, बहुत ज़रूरी है। मैं नोट अब अगला चित्र बना रहा हूँ। फिर से वही है, कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। हमेशा याद रखिएगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलता। नोट करके लिख लेना कि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। अब मानो, अब आपका कोण अगर यहाँ हो जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखना कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। ये कोण था, कोण के सामने वाली भुजा क्या थी? हमारी लंब थी। अब यहाँ कोण है, इसके सामने वाली भुजा, इसे हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन में बोल दिया कि ये ABC है, कभी बोलेगा C कोण के लिए निकालो, कभी बोलेगा A कोण के लिए निकालो। तो जिस भी कोण के लिए बोलेगा, A कोण के लिए बोलेगा, तो A कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कभी नहीं बदलता। ठीक है, कर्ण हमेशा यही रहेगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा। बदलेगा क्या? लंब और आधार। अगर ये कर्ण है, ये लंब है, तो इसे क्या होना पड़ेगा भाई साहब? इसे होने पड़ेगा आधार। ठीक है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता। देखो, जब कोण हमारा यहाँ था तो लंब मेरा ये वाला है, जब मेरा कोण यहाँ पर होगा तो लंब मेरा ये वाला होगा। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, और वो फिक्स होता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। वो यहाँ पर भी वही कर्ण था, यहाँ पर भी वही कर्ण है, बट एंगल जैसे ही मैंने डिफरेंट बोला। C के लिए लंब ये वाला होगा, और A के लिए लंब ये वाला होगा। ठीक, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। नोट करके लिख लेना हमेशा। कोण के
सामने वाली भुजा लंब होगी। ये नोट करके लिखो, ये पहला नोट है। कर्ण हमेशा फिक्स होता है। आम भाषा में लिखा रहा हूँ ताकि हमेशा आपको याद रहे, ठीक है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब एक थ्योरम है, इन चीज़ों में एक थ्योरम अप्लाई होता है, आप कक्षा 8 में पढ़ के आए होंगे। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना आपने। और ये प्रमेय अभी चैप्टर 6 में भी पढ़ के आए हो। ये प्रमेय क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, मतलब जो कर्ण का जो वर्ग होता है, अगर कर्ण का वर्ग करे और बाकी जो दो छोटी भुजाएं हैं, आधार का वर्ग करो प्लस लंब का वर्ग करो, तो वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये बहुत ज़रूरी है। ये प्रमेय, हम इस प्रमेय का बहुत यूज़ करेंगे। क्यों? क्वेश्चन में क्या होगा ना, कोई दो भुजा दी होगी, तीसरी भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि लंब कब होगा, आधार कब होगा, कर्ण कब होगा। ठीक है, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैंने बता दी, लिख लेना। अगर आपको इसके PDF चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, अब आ जाओ मेन और एक चीज़ पे, क्योंकि आपने सुना होगा ना, जो त्रिकोणमिति में ना कितनी चीज़ें होती हैं? 6 चीज़ें होती हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आपका आता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 6 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 चीज़ों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक है क्या? लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, यानी कि लाल बट्टे कक्का। शॉर्ट ट्रिक, हमेशा लाल बट्टे कक्का करके याद करो, या फिर ऐसे लिखो, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, तो साइन थीटा याद करने का जो तरीका होगा ना, देखिए यहीं से बन जाएगा सब। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब को लॉ लिख रहा हूँ, कर्ण को कॉ लिख रहा हूँ। ठीक है, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, देखो साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा नीचे से पकड़ो, कॉसेक नीचे है ना, कॉसेक लिखो यहाँ पर। कॉसेक का क्या होगा? नीचे से पकड़ना है, कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण ऊपर लंब नीचे। फिर सेक का देखो क्या होगा? कर्ण ऊपर आधार नीचे, मतलब कॉस का उल्टा होता है। और कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा, आधार ऊपर लंब नीचे। हाँ समझ में? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकालने के शॉर्ट ट्रिक, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, लाल बट्टे कक्का। बस ये चीज़ रखो, पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है, फिर कॉसेक आता है, फिर सेक आता है, कॉट आता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हमेशा देखो। देखो अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है ना, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2/1। ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, एक चीज़ होगा और एक समझा देता हूँ। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? 3/1। ये नीचे वो ऊपर। अगर सपोज करो टेन थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू होगी 3/2। तो ये एक दूसरे के उलट होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? उलट। आया समझ में इतना चीज़? तो ये बेसिक था, मैंने ज़्यादा वास्ट भी नहीं बताया और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं बताया।
जितना काम का चीज़ हमें चाहिए वो मैंने सब आपको बता दिया शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, हो गया। ये हमारा बेसिक था। अगर इतना बेसिक अगर आपने ढंग से समझ लिया ना तो चैप्टर नंबर 8 बड़ा आसान हो जाएगा। जो चैप्टर नंबर आपका ये जो है एक्सरसाइज 8.1 वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इसके वो भी मैं बताता चलूँगा। अब आएंगे हम एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 के हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में जाते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक त्रिभुज लेना है मुझे, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। ठीक है, बी को समकोण बनाना है और AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया हमने। ओके, पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। और चाहे बोले या ना बोले हमें तो पता ही है कि त्रिभुज के नियम समकोण त्रिभुज पे ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण होता है तो बोला जो समकोण वाला कोण है उसे आपको बी बोलना है। अगर ये बी है तो यहाँ ए होगा, सिमेट्री में चलता है। ए हो गया, बी हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा सी। और क्वेश्चन में दिया है हमें क्या दिया है कि जो ए बी है वो कितना है 24 सेंटीमीटर और जो बी सी है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ है भाई, ये ए बी है, ये है 24 और ये जो बी सी है वो है 7। ठीक है, तो मैंने बोला था क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 भुजा पता होंगी, तीसरी भुजा हमें नहीं पता होगी। तो वो तीसरी भुजा कोई सी भी हो सकती है। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, फिर हम जो चीज़ें हमें निकालने के लिए बोला वो हम निकाल पाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, या ABC में डायरेक्ट ऐसे लिख देना पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, फिर ये लिखना जो सही लगे आपको, ये से भी चल जाएगा। कर्ण हमारे पास क्या है AC है, ऊपर से क्या है वर्ग, आधार हमारे पास क्या है 7 और लंब हमारे पास क्या है AB। तो 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या, 24 को 24 से गुणा करना है तो 576। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। और इधर क्या है AC का वर्ग, हमें AC का वर्ग नहीं निकालना है, हमें AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, 625 का हम क्या ले लेंगे वर्गमूल। और वर्गमूल निकालना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 हो गया, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। तो जोड़ा बनाते 5 5, जो जिसका एक 5 का एक जोड़ा बना, 5 का एक जोड़ा बना, तो क्या हो जाएगा, इस जोड़े से 1, इस जोड़े से 1, तो 5 गुणा 5 क्या हो गया 25। तो तीसरी भुजा मेरे पास कितनी है 25 सेंटीमीटर। AC मेरे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो समझने में करने में तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो ये हो गया AC हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आ जाऊँ। हमें निकालना है साइन A और हमें क्या निकालना है कॉस A। ये फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है साइन A और कॉस A। मैं त्रिभुज को एक बार दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ A था, यहाँ B था, यहाँ C था। ठीक है, ये हमें मिला था 24, ये 7 दिया था और ये हमने ज्ञात किया था 25। किसके लिए बोला है, A के लिए बोला है। तो A के लिए जब बोला है तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये होगी लंब। कर्ण तो हमेशा फिक्स है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है। अगर ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गया, तो इसको क्या होना पड़ेगा आधार। ठीक है, और फॉर्मूला तो हमें पता ही है, फॉर्मूला पता है ना,
लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। क्या निकालना है भाई साहब? साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? एल बट्टे के। ठीक है, तो एल क्या है हमारे पास? 7 और के कर्ण मतलब 25। ठीक है, फिर कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ए बट्टा के। ठीक है, ए बट्टा के यानी कि आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या हमारे पास? 24 और कर्ण हमारे पास कितना है? 25। मज़ा आया? आंसर पहले पार्ट का आंसर हमने यूँ निकाल दिया चुटकियों में। ठीक है, अब हम निकालना है सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में बोला है आपको साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। मतलब वही है, मतलब एंगल बदल दिया उन्होंने आपकी बार कुछ। अब किस यहाँ पर हमारा कितना दे रखा था? 24, ये 7 और ये हमारा 25। आपको पता है कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। सी के लिए बोला है तो ये हमारा सी है। सी के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। क्योंकि जिस भी कोण के लिए बात करता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या होगा? आधार। ठीक है, साइन निकालना है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ऐसे ही करना एग्जामिनर को बना के दिखाना पूरा प्रॉपर, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई बंदे को सब आता है, बंदे ने कुछ रटा नहीं है। ठीक है, तो लंब क्या है हमारे पास? 24। कर्ण क्या है हमारे पास? 25। फिर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, ए बट्टा की। आधार क्या है हमारे पास? 7 और कर्ण क्या है हमारे पास? 25। आंसर हो गया। मज़ा आया करने में? तो ये चीज़ है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कह रहे हैं आकृति 8.13 में, ये हमारा 8.13 है। 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आकृति दिख रही है आपको। 10p माइनस कॉट आर निकालना है। तो पहले चित्र बना लेते हैं। ये हमारा p q r, तो ये हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर, यह 13 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा नहीं पता है आपकी बार। ठीक है, ये 90 अंश है, तो ये तो भैया हमारा क्या है? कर्ण है। इनमें से एक कोई आधार है, इसमें से एक लंब है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब आप तीसरी भुजा निकाल रहे हो ना तो फ़र्क नहीं पड़ता इसे आप आधार मानो या लंब मानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब एंगल की बात आएगी तब फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, सो तीसरी भुजा नहीं पता है तो पहले वो निकाल दें। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो ये तो कर्ण है हमारा कितना? 13। लंब हमारा कितना है? 12। आधार हमारे पास क्या है? क्यू आर। ठीक, 13 का वर्ग, 13 को 13 से गुणा करोगे तो 169 होता है। 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 क्यू आर का वर्ग। ठीक है, तो ये प्लस का इधर आके क्या होगा? माइनस का। अंकों को एक तरफ लिखते हैं। ठीक, तो 169 में से 144 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, तो हमें क्यू आर चाहिए, क्यू आर का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यानी क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 5 25 होता है ना। वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। तो क्यू आर हमारे पास कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन ने, हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। मैं 2 त्रिभुज बना रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको हर एक चीज़। ये हमारे पास क्या था? त्रिभुज पी क्यू आर था।
फिर से बना रहा हूँ PQR। पहले P के लिए बात करेंगे। ये हमारे पास दे रखा था 12, ये दे रखा था 13 और ये हमने निकाला था 5। ठीक है, पहले किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं? P के लिए, और दूसरे वाले में R के लिए। P के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ये तो कर्ण फिक्स है। ठीक है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये होगा आधार। R के लिए, R के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण फिक्स है, ये आधार। ठीक है, पहले क्या निकालना? 10P। देखो यहाँ पर मैं यहीं पे निकाल देता हूँ 10P। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? 12। ठीक है, यहाँ मैंने निकाल दिया 10P का मान। फिर हमें क्या निकालना है? कॉट R। ठीक है, कॉट R, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टे लंब, A बट्टे L। तो A क्या है हमारे पास? 5 और L हमारे पास क्या है? 12। तो ये आ गया कॉट R का मान। कोई दिक्कत नहीं है? अब मान रख दो यहाँ पर। 10P का मान कितना है? 5/12। कॉट R का मान भी कितना है? 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 0। ठीक, कोई भी दिक्कत हो वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहे यदि साइन A का मान 3/4 हो तो कॉस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, अलग है थोड़ा सा। हमें दिया है क्या दे रखा है? साइन A का मान 3/4 दे रखा है। हमें कॉस A का मान ज्ञात करना है और टेन A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन तो हम समझ गए भाई। अब इस क्वेश्चन में चित्र नहीं दिया हुआ है, आपको चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद इन मानों को निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि हमें साइन A दे रखा है। साइन A क्या होता है भाई साहब? A थीटा की जगह पर A है, मतलब है ना, लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। ये देखो है ना, यहाँ से L बट्टा के, तो साइन A बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पर लिख देते हैं लंब बट्टे कर्ण। अब बनाते हैं चित्र, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, त्रिकोणमिति की सारी चीज़ है ना, समकोण त्रिभुज में ही लगते हैं। लंब हमारा क्या है? और एक चीज़, इसमें टेंशन लेना नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों? आपको A दे रखा है और आपको सारे एंगल A में ही निकालना है, तो इसमें ABC का कोई झमेला नहीं है। प्रॉपर नॉर्मल जो चित्र बनाता है उसी हिसाब से बनाना है। लंब कितना है हमारा? 3। कर्ण कितना है? 4। हमें क्या नहीं पता है? हमें आधार नहीं पता। यही है ना क्वेश्चन से, ये समझे, ये कर्ण होता है, ये लंब है। लंब 3 है, कर्ण 4 है, आधार नहीं पता। नाम दे दो अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो देखो यहीं पे निकाल दे रहा हूँ, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है मेरे पास? 4 का वर्ग। लंब कितना है? 3 का वर्ग। आधार नहीं पता। तो 4 का वर्ग क्या होता है? 4 चौको 16, 3 तिया 9। आधार का वर्ग नहीं पता। ये 9 प्लस का क्या होगा? माइनस का। 16 में से 9 गया 7। आधार, आधार का वर्ग हमें निकालना है। आधार, तो आधार क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो
आधार आ जाएगा 7 का वर्गमूल, क्योंकि 7 एक अपरिमेय 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 का वर्गमूल √7 रहेगा। ठीक है, आधार हमें कितना मिल गया, √7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब उसके आगे अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, आधार बट्टे कर्ण है ना, ऊपर से देखेंगे आधार बट्टे कर्ण, ए बट्टा की। आधार कितना है, √7, कर्ण कितना है, 4। फिर निकालना है 10a। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, 10 ऊपर है ना, लंब बट्टे आधार, L बट्टा ए। तो लंब कितना है हमारे पास, 3, और आधार है हमारे पास √7। आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमें दे रखे 15 cot a बराबर 8, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sin a और sec a। इन मानों को हमें ज्ञात करना है। देखो 15 यहाँ गुणे में है, इधर आएगा तो क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, अच्छा जैसे हमने क्वेश्चन तीसरा किया वैसे ही क्वेश्चन बन गया है अब ये। तो कॉट का फॉर्मूला देखना है हमें। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब। नीचे से देखेंगे ना, कॉट नीचे, आधार बट्टे लंब। तो ये है आधार, ये है लंब। अब इस हिसाब से हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है। ठीक, तो आधार नीचे होता है, यहाँ पर 8 है, लंब कितना है, 15 है। तो हमें क्या नहीं पता, कर्ण नहीं पता, कर्ण निकालना है हमें। ठीक, कर्ण निकालना है, तो आप फिर से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। कर्ण कितना है पता नहीं, वो ज्ञात करना है। आधार कितना है 8, 8 का वर्ग, लंब कितना है 15 का वर्ग। 8 का वर्ग 8 8 64, 15 का वर्ग 225। 64 और 225 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 289। कर्ण का वर्ग आ गया 289। तो कर्ण निकालना है हमें, वर्गमूल निकालेंगे 289 का। 289 का जो वर्गमूल होता है 17 गुणा 17 करोगे ना तो 289 होता है। तो 17 का जोड़ा बन रहा है, तो कर्ण कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा में मिल गई, जो हमें नहीं पता था। ठीक है, तो अब जो ज्ञात करना है वो आराम से मिल जाएगा। ये मेरा 17 आया है, ये 8 दिया था, ये 15 दिया था। ये मेरा कर्ण है, ये मेरा आधार है, ये मेरा लंब है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पहला साइन ए और फिर दूसरा निकालना है हमें सेक ए। ठीक है, फॉर्मूला वही, शॉर्ट ट्रिक, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाल बट्टे कक्का। क्या निकालना है, साइन। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। लिख दो यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास 15 और कर्ण कितना है हमारे पास 17। ठीक है, आंसर आ गया पहला। उसके बाद निकालना है सेक। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार।
कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। तो ये आ गया हमारा आंसर। साइन का भी निकल गया, सेक का भी निकल गया। ये हम तभी कर पा रहे हैं फटाफट जब हमारे पास हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तभी, है ना। तो देख रहे हैं कितना यूज़फुल है हमारे लिए ये सब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं जैसे तीसरा किया चौथा किया वैसे ही पांचवा है। यदि सेक थीटा बराबर 13/15 हो, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब बाकी के जो 5 बच रहे हैं, क्योंकि टोटल तो 6 होते हैं, तो बाकी के जो 5 बच रहे हैं वो ज्ञात करना है। सो मज़ेदार बात देखो, सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है 5वां। दिया क्या है हमें दिया हुआ है, देखो सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। बाकी अन्य 5 निकालने। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था सेक का उल्टा कॉस थीटा होता है। अगर आपको सेक पता है ना तो आप डायरेक्ट कॉस थीटा निकाल सकते हो। कैसे? उल्टा कर दो, 12 नीचे तो 12 ऊपर आ जाएगा, 13 ऊपर है 13 नीचे आ जाएगा। तो एक तो अभी आपने तुरंत के तुरंत हाथों हाथ निकाल दिया, ठीक है। और बाकी अब 4 और निकालने हैं, वो हम निकाल सकते हैं आराम से। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार, यानी कि ये कर्ण है, ये आधार है, ठीक है। फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब फॉर्मूला का पता चल गया, अब चित्र बना लो। तो कर्ण कितना है 13, ये कर्ण है, और आधार कितना है 12। तो हमें क्या नहीं पता? लंब नहीं पता, लंब निकालेंगे फिर से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास कितना है 13, आधार कितना है हमारे पास 12, लंब नहीं पता, लंब निकालना है। 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 189, और मतलब 169। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144, लंब का स्क्वायर। अंकों को एक तरफ ले जाऊं तो ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो लंब निकालना है तो 25 का क्या आ जाएगा? वर्गमूल। जब भी स्क्वायर हटता है तो इधर वर्गमूल लग जाता है। 5 5 25, यानी कि 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। तो लंब हमारा कितना गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बाकी चीज़ें निकालनी है। तो बाकी चीज़ें निकालनी है, पहला क्या निकालना है? साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। कॉस थीटा पहले निकाल चुके हैं, फिर क्या निकालना है? टेन थीटा। टेन थीटा फॉर्मूला तो याद है हमें, शॉर्ट ट्रिक से, लंब बट्टे कर्ण, सॉरी लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 5, और आधार कितना है 12, ठीक है। फिर क्या आता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा तो आपको पता ही है, साइन का उल्टा होता है ना। तो जो नीचे उसे ऊपर कर दो, 13 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। सेक थीटा पहले ही निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब बाकी बचा कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसमें, एक्चुअली इस क्वेश्चन में। तो 12 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे, ठीक है। 10 का उल्टा कॉट होता है, आंसर, ठीक है। ये 4 निकाल दिए और पहले ही 1 निकाल दिया था हमने, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
बड़ा शानदार है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहे यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के। ठीक है, सो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है हमें। क्या बोला है कि ए और बी न्यून कोण है, क्योंकि त्रिकोणमिति का सवाल है तो यही चित्र तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ए और सी न्यून कोण, अगर यहाँ ए है यहाँ सी है तो यहाँ क्या होगा भाई साहब, बी होगा। ए बी सी त्रिभुज हमारे पास है ना। हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि क्या दिया है हमें, प्रॉपर तरीके से लिखना है एग्जाम में। हमें दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी को सिद्ध करके हुए हमें दिखाना है कि ये तभी पॉसिबल है अगर कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो ये तभी संभव है जबकि उनके दोनों एंगल भी बराबर हो, कोण भी बराबर हो, ये सिद्ध करना है। ठीक है, सो देखिए ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, शायद ही कोई आपको ऐसे और बताएगा। तो देखो मैं दोनों के लिए अलग अलग चित्र बना के दिखा रहा हूँ ताकि समझने में आपको कोई भी दुविधा ना रहे, आपके मन में कोई प्रश्न छूट ना जाए, ऐसे मैं बता रहा हूँ। देखो ये हमारा ए बी सी है ना, चित्र में ऐसे ही बना है। ठीक है, ए बी सी, यहीं पर न्यून कोण होंगे। तो पहले किसकी बात हो रही है, कॉस ए, ए एंगल के लिए बात हो रही है। तो ए के सामने वाला लंब, ठीक है, ये तो कर्ण फिक्स रहेगा, ये कर्ण है फिक्स रहेगा, ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये क्या होगा, आधार। फिर बात किसकी हो रही है, बी के लिए। नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्वेश्चन में बोला था ए और बी न्यून कोण है, सॉरी ए और बी न्यून कोण बोल रहा है छठे क्वेश्चन में, ए और बी न्यून कोण है। मैं तो सी यहाँ पर है, मतलब है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सी है हमारा, यहाँ पर बी है। ए और बी न्यून कोण है, ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी सब सही है। अब किसके लिए बात हो रही, बी के लिए। जब बी के लिए बात हो रही तो बी के सामने वाला क्या होगा, लंब, ये आधार। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कॉस का, कॉस का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बड़ा बड़ा करके। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, यही होता है ना। सो ए के लिए आधार क्या है, देखो भाई ये है आधार, क्या है आधार, ये ए सी, ये बी है भाई। ठीक है, ए सी है हमारा आधार, और बट्टे में क्या था, कर्ण, कर्ण तो हमारा ए बी रहेगा। ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक ही होता है। अब बी वाले पे आ जाओ, फॉर्मूला आधार, आधार क्या है हमारे पास, आधार क्या है हमारे पास, बी सी या सी बी लिख दो, और बट्टे कर्ण, कर्ण हमारा वही ए बी है। इसके बट्टे में भी ए बी है, इसके बट्टे में ए बी है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो क्या हो जाए, ए सी बराबर सी बी। मतलब क्या हो गया, ए सी कहाँ है भाई, ये, और फिर क्या, सी बी। जब किसी त्रिभुज में, कक्षा 9 में चले जा रहे हैं, कक्षा 9 में पढ़ा है आपने, पर मैं एक, जब किसी त्रिभुज में दो संगत भुजाएं बराबर हों तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, ये पढ़ा है ना कक्षा 9 से, ऐसे लिख देना, कक्षा 9 से। हम जानते हैं कि संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए देखो ट्रिक क्या है, सी इधर भी, सी इधर भी, सी से सी हट गया, क्या बचा, ए और बी, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी।
हेंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर इतना हो तो निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ठीक है, इनको ज्ञात करना है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, ये और भी आसानी के साथ हो सकते हैं। ठीक है, वो आगे चल कर ही पता चलेगा। जब एक्सरसाइज 8.4 हम कर लेंगे ना, तभी हम इसको चुटकियों में कर देंगे। बट अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है। जो चीज़ अभी तक हमने जाना है, सीखा है, उसी के अनुसार ही इन दोनों पार्ट को सॉल्व करना होगा। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज 8.4 कर लोगे ना, तो ये दो जो पार्ट है ना, वो 15-15 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर दोगे, इतना आसान है। ठीक है, तो वो आगे के चल के देखेंगे। पहले जो हमने सीखा है वही हम जान लेते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें क्या बोल रहे हैं, हमें दिया है, क्या दिया है कि जो कॉट थीटा है ना, वो 7/8 है। ये हमें दे रखा है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये चीज़ याद करनी है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट पे हमें क्या याद करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सो हमें पता ही है जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो दो भुजा हमें पता है, तो तीसरी भुजा तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो, कॉट थीटा बराबर हमारे पास 7/8 है ना। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये कॉट है, आधार बट्टे लंब, है ना। तो ये क्या है एक्चुअली, ये आधार है, ये लंब है। उसी हिसाब से हम क्या बना देंगे, चित्र बना देंगे। तो आधार कितना है 7, लंब कितना है 8। कर्ण हमें नहीं पता है, कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण कितना है पता ही नहीं है भाई, कर्ण तो हमें निकालना है। आधार कितना है 7 है, 7 का वर्ग, लंब कितना है 8 का वर्ग, 7 सत्ते 49, 8 का वर्ग 64। इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ 113। कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल 113 का वर्ग। 113 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय बोल रहा हूँ सॉरी, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल वही रहता है। तो ये आ गया कर्ण, हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 113। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये मेरा आधार है, ये मेरा कर्ण है, ये मेरा लंब है। ठीक, सो अगर क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है और कॉस दिख रहा है, मान निकाल लेते हैं यहाँ से। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पहले अलग निकाल के रख लेता हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा, लंब कितना है मेरे पास 8, कर्ण मेरा है अंडर रूट के 113। कॉस थीटा का मान है मेरे पास आधार बट्टे कर्ण, आधार है मेरे पास 7, और कर्ण का मान है अंडर रूट 113। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सॉल्व करते हैं पार्ट 1। ये है 1 प्लस साइन थीटा ठीक है, मान रखते हैं साइन थीटा का मान 8/113। ठीक है, ये ऊपर मान रखा, नीचे मान रखना है 1 प्लस कॉस थीटा का मान है 7/। ठीक है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, ए प्लस बी ए माइनस बी।
वैसे ही चीज़ ऊपर है वैसे ही चीज़ नीचे है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का वर्ग, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वैसे ही नीचे भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। हल करते हैं, 1 का वर्ग 1 रहेगा, 8 का वर्ग 8 8 64, और अंडर का वर्ग करने पर अंडर हट जाता है 113। यहाँ पर भी वही 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, 113। लॉसा पढ़ लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 113 एक कम 113, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, फिर 113 एक कम 113, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ। देखो दोनों के बट्टे में 113 है, सेम सेम कट गया। 113 में से 64 घटाओगे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और हासिल दिया था इसको इसने, तो यहाँ से इसके पास बचा 10, 10 में से 4 गया, 6 गया 4, 49। ठीक है, और 113 में 64 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 64 थोड़ी ना, यहाँ तो 49 है, तो यहाँ आ जाएगा 64। सो आंसर कितना है 49/64। ठीक है, पहले पार्ट का निकल गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट पे हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। एक्चुअली कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, जो कॉट थीटा है ना उसका वर्ग, और क्वेश्चन में तो कॉट थीटा का मान दे रखा है ना, कितना दे रखा है 7/8, तो ये मान रख दो 7/8 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहे हैं यदि 3 cot A बराबर इतना हो तो जांच कीजिए कि ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है 3 cot A बराबर 4। देखो एंगल हमें ए में दे रखा है और बाकी सारे चीज़ भी ए में ही है, तो कोण की टेंशन वहाँ पर ख़त्म हो जाती है ना। ये सारे चीज़ क्वेश्चन भी ए में दे रखा है चाहिए, बस बाकी सारे एंगल भी ए में ही हैं, तो एंगल का जो टेंशन होता है एक वो हट गया। ठीक है, 3 cot A बराबर 4 है, तो cot A बराबर क्या हो जाएगी 3 गुणे में रखेगी, हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, और cot का फॉर्मूला पता ही है आपको, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब होता है कि 2 भुजा में पता है, तीसरी भुजा में नहीं पता है, तो तीसरी भुजा में निकालनी पड़ेगी बाकी चीज़ों को ज्ञात करने के लिए। कॉट बोला है तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, ये आधार है, ये बट्टे में लंब है, उसी हिसाब से हम चित्र बनाएंगे। आधार कितना है हमारे पास, आधार हमारे पास है 4, लंब हमारे पास 3 है, तो कर्ण नहीं पता है। ठीक है, ये आधार है, ये लंब है, हमें कर्ण निकालना है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है हमारे पास पता नहीं, कर्ण निकालना है। लंब कितना है हमारे पास 3 का वर्ग, आधार कितना है 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25। तो कर्ण क्या आ जाएगा 25 का वर्गमूल है ना, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो कर्ण हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आ जाओ क्वेश्चन में। ठीक है, तो 10 दिख रहा है और कॉस दिख रहा है और साइन दिख रहा है। ठीक है, फॉर्मूले पे आ जाते हैं। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। 10 का फॉर्मूला क्या होता है L/A, यानी कि लंब बट्टे आधार। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण।
ए बट्टा के, और साइन का क्या होता है एल अपॉन के, लंब बट्टा कर्ण। मान निकाल लेते हैं। लंब कितने मेरे पास 3, आधार है 4, और कॉस का मान क्या होगा, आधार है 4, कर्ण है 5, और साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब है 3, कर्ण है 5। ये सारे मान निकाल लिए क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और इस तरफ था कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। मान रख रहे हैं 10 का मान कितना है 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वही चीज़ है। कॉस का मान कितना है 4/5, और साइन का मान क्या है 3/5, वर्ग है तो दोनों पे वर्ग लगा दिया। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यहाँ पर भी वही है बस प्लस में है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। ठीक है, सो और थोड़ा हल करें, यहाँ हल हो जाएगा। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, 16 एक कम 16, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, वही चीज़ है बस नीचे प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या है, देखो बट्टे में जब समान रहता है ना तो लॉसअप वही रहता है, और ऊपर में से वैसा का वैसा वो घट जाता है। 16 में से 9 घट जाएगा, इसके बट्टे में भी 16, इसके बट्टे में 16 घटा, 16 में से 9 घटेगा तो 7, और 16 और 9 25, 16 में से 9 गया 7, 25, तो दोनों तरफ बराबर है, तो ये लिखोगे यस, हाँ बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। बात है क्वेश्चन नंबर 10 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan A का मान 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये तो हमें क्या दे रखा है, देखो tan A का मान कितना है 1/√3। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है, तो पहले तो दो चीज़ हमें पता चल गई ना, अब तीसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी। tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार होता है उसी हिसाब से हमें चित्र बनाना है। लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण नहीं पता तो रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है मेरे पास पता नहीं है, आधार हमें दे रखा है √3 का वर्ग, लंब हमें दे रखा है 1 का वर्ग। √ का वर्ग करने पर √ हट जाता है, सिर्फ 3 आएगा, और 1 का वर्ग 1 होता है, 4 हो जाएगा। कर्ण निकालना है तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4 होता है, तो कर्ण आ गया हमारे पास 2। ठीक, ओके, क्वेश्चन में आ जाओ अब। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाऊं। देखो क्वेश्चन में 9 में क्या बोला था, अब ढंग से चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला था कि ABC त्रिभुज में जिसका बी कोण समकोण है। ठीक है, ABC ऐसा बोला था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में हमें tan A दे रखा था। ठीक है, तो मेरा जो चित्र बना है, ये जो मैंने भी मान निकाला है, ठीक है, tan A को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा A, क्योंकि लंब आपका इधर है ना, ये A है, ये B है और ये C है। B को समकोण बोल रहा था। ठीक है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए के लिए बनाया हमने ये चित्र। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, सो क्वेश्चन को ज़रा ढंग से देखिए। हमें क्या निकालना पहले वाले पार्ट में, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। बस इसी का फ़र्क है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता ही होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, है ना। शॉर्ट ट्रिक, लाल बट्टे कक्का, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट। अब आ जाओ, साइन किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। तो ए के सामने वाला लंब है, लंब कितना है, एक, कर्ण है दो। अब बात हो रही है कॉस सी के लिए। सी के लिए भी चित्र बना लेते हैं हम, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे आप। सी के लिए, सी के लिए लंब। ठीक है, इस चित्र में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ए के हिसाब से आप सारी चीज़ निकाल चुके हैं। ठीक है, तो देखो चित्र तो वही रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। सी के लिए सामने वाला लंब हो गया, ये लंब हमारा √3 है, लेकिन हमें चाहिए आधार। आधार क्या है, एक। कर्ण हमेशा वही रहता है, दो। अब कॉस ए, कॉस के ए के लिए यहाँ पर जब सी के लिए बात करोगे तो ये लंब होगा, जब ए के लिए बात करोगे तो ये लंब होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार ए के लिए आधार क्या है, √3, कर्ण वही दो। फिर साइन सी, सी के लिए लंब बट्टे कर्ण है ना, सी के लिए लंब कितना है, √3, कर्ण वही दो। तो एक कम एक, दो दूनी चार। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अंडर हट जाता है, दो दूनी चार। नीचे समान है, ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाएगा। 4/4, 4 एक कम 4, आंसर कितना है, 1। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारा हो गया। अब आ जाओ पार्ट 2 में। पार्ट 2 है कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। इस पार्ट को मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ और इस पार्ट को आपको खुद ही करना है। एक क्वेश्चन तो भाई करो खुद से, और इस क्वेश्चन का आंसर जो सही देगा कमेंट में, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगा, पहले वीडियो पे। ठीक है, सो कमेंट करो, मैं आपके कमेंट पे हार्ट दूंगा अगर सही आंसर दोगे, और आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ों का सेकंड पार्ट आप खुद को खुद करना है, ये वाला होमवर्क है। ठीक है, और कमेंट करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इतना है और पी क्यू इतना है, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करो। ठीक है, यही चीज़ है। सो देखते हैं, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुज है पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है। अगर ये क्यू है तो यहाँ पी रहेगा, पी क्यू यहाँ आर होगा। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, दिया है कि जो पी आर प्लस क्यू आर का मान है वो 25 सेंटीमीटर है। समीकरण एक मान लेते हैं इसको, ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन पी कॉस पी टेन पी, पी के लिए सारे मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन में क्या हो रहा था अब तक कि एक एक भुजा हमें नहीं पता हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 2 भुजा नहीं पता है, तो पहले दोनों के दोनों निकालने पड़ेंगे। हमें पी आर भी नहीं पता और हमें क्यू आर भी नहीं पता। और आपको मैंने पहले ही चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा चुका हूँ कि अगर आपको जितनी चीज़ें नहीं पता होती आपको उतने ही समीकरण चाहिए होते हैं। पी आर और क्यू आर 2 चीज़ें आपको नहीं पता है, तो आपको कम से कम 2 समीकरण चाहिए इनको ज्ञात करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो कर्ण कितना है मेरे पास? पी आर का वर्ग। लंब कितना है मेरे पास? पी क्यू। ठीक है, पी क्यू कितना है? 5 का वर्ग। और आधार मेरे पास क्या है? क्यू आर। ये क्यू आर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। और 5 का वर्ग क्या होता है? 25। अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पर प्रयोग में ला सकता हूँ। तो पी आर प्लस क्यू आर हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसका मान तो पहले से ही पता है हमें भाई, समीकरण 1 से। इसका मान कितना है भाई? 25 है। तो ये गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। 25 से कम 25। तो पी आर माइनस क्यू आर का मान कितना आ गया? 1। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण और 1, 2 को हल करो। समीकरण 1 व 2 से पी आर प्लस क्यू आर कितना था? 25 था। तो पी आर माइनस क्यू आर कितना है? 1 है। हल करो, जोड़ने पे ये कटेगा, प्लस का माइनस का। तो 2 पी आर कितना आ गया? 25 और 26। ये 2 गुणे इधर बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो पी आर का मान कितना आ गया? 13। चूँकि पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 था, पी आर का मान 13 आ रहा है। तो क्यू आर कितना आएगा? 13 प्लस का क्या होगा? माइनस का। तो क्यू आर का मान कितना आ गया? 12। ठीक है, बाकी दोनों भुजाओं के मान भी हमें पता चल गए। तो हमें क्या मिला? पी आर ये मिला 13 और ये मिला 12। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। हमसे बोला था किसके किसके मान निकालो? साइन पी का मान निकालना है पी एंगल के लिए, हमें कॉस पी का मान निकालना है और हमें टेन पी का मान निकालना है। कौन से के लिए? पी के लिए। पी के सामने वाली भुजा लंब होगी, क्योंकि पी कोण के लिए बोल रहे हैं। कोण के सामने वाली भुजा लंब। कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है और ये हो जाएगा आधार। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। अगर आपको सूत्र पता नहीं है, याद नहीं है, तो शॉर्ट ट्रिक, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ऊपर साइन कॉस टेन, नीचे कॉस एक्स सेक कॉट। ठीक है, तो साइन एल लंब कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। कॉस पी का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण। आधार है 5, कर्ण है 13। टेन पी फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। लंब है 12, आधार है 5। आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जो मेरे से प्रीवियस वीडियो में छूट गया था। 11 में कहते हैं बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब रीज़न देना है। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला वाला कह रहे हैं 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, कहना है कि जो 10a का मान है वो सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, अब और आपके उत्तर को आपको पुष्टि भी करनी है, मतलब रीज़न देना है कि कम होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ एक्चुअली ज़्यादा क्लियर कब हो पाएगी? जब आप एक्सरसाइज 8.2 लगाने जाओगे ना, वहाँ पर मान दे रखे हैं ये टेबल। तो वो चीज़ आप इस चीज़ को जब ज्ञात कर लोगे ना, पढ़ लोगे, तो ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आप 10a का ग्राफ देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या है? 0 है। 10 0 का मान 0 है। 10 30 का मान 1/10√3 है। 10 45 का मान 1 है और 10 60 का मान √3 है। तो √3 आ रहा है। √3 1 से भी बड़ा होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, तो इस क्वेश्चन को
11 को करने के लिए ना आपको वो टेबल का ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो 10 मैं अगर बात करूँ 1060 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। तभी मैंने उस वीडियो में ना इस क्वेश्चन को नहीं कराया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब वो टेबल का ज्ञान होगा आपको, और टेबल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक जो बोला है 12/5 है, ये बताना। तो सेकंड वाले में क्या बोला है कि जो सेक ए है, किसी ए जो एंगल ए के लिए 12/5 मान हो सकता है। सो ये चीज़ देखो, अगर ये चीज़ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर क्योंकि त्रिकोणमिति के सारे नियम समकोण त्रिभुज में ही लगते हैं ना, तो सेक एक की बात हो रही है तो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है यहाँ पर 12 है, और आधार कितना है यहाँ पर 5 है। तो अगर इस पे आप संबंध लगाओ, इसमें आप अगर इसको हल करो ना, तो ये वाली जो भुजा आएगी इस भुजा से तो हमेशा छोटी ही आएगी, ये छोटी ही आएगी, करके देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर देगा। थर्ड वाले पे आ जाओ, ये सत्य है। थर्ड वाले पे बोल रहा है कॉस ए, क्या बोल रहे हैं, कॉस ए कोण ए के कॉसेक्ट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ, जो कॉस ए हम बोलते हैं ना, कॉस ए का मतलब क्या होता है, कॉसेकेंट ए। तो कॉस ए को हम शॉर्ट में बोलते हैं कोण ए के लिए, ये चीज़, तो ये भी क्या है, ट्रू है, सत्य है। फिर चौथा क्या बोल रहा है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, गलत, कभी नहीं होता है, ठीक है। एंगल अलग है, कॉट ये कॉसेकेंट ए होता है, ए हमारा क्या होता है, एंगल होता है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता ये, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है। कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये गलत है। लंब का मान कर्ण 3 है और लंब 4 है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है जो कर्ण होता है वो हमेशा बड़ी होती है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि कर्ण का मान कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमने सभी चीज़ें कर ली हैं आराम से। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। सभी चैप्टर की लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।